अलीबाबा, ओके। देन उसके बाद आता है ओरेकल, ओरेकल। उसके बाद में आता है आईबीएम, बहुत सारे, ओके। तो बहुत सारे, जस्ट हम ये दो तीन ही देखेंगे, ओके। तो सबको पता है एडब्ल्यूएस, अजूर, अलीबाबा, गूगल, सबको पता है। तो गाइस, आपको कितनी स्किल डेवलप करनी है किसमें, हमारे एडब्ल्यूएस डेवऑप्स में। उसके बाद में आपको मार्केट में कोई भी जॉब के लिए मना नहीं कर सकता है, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें क्या बनना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ओके। और एडब्ल्यू व्हाई वी आर चूजिंग एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, क्योंकि देखो, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स एक्सपर्ट बनने के बाद में सैलरी क्या रहेंगी आपकी, एज ए फ्रेशर रहेंगी 6 लाख, ओके। और एक्सपीरियंस आप लेके जाते हो, तो दैट मीन्स मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आपको कितना मिलने वाला है 3 इयर्स एक्सपीरियंस को, 10 to 15 लाख, ओके। दिस इज द मार्केट स्टैंडर्ड, ओके। अगर से आप नॉर्मल इसमें जाते हो तो आपको पता है 3 to 4 इयर्स को कितना पैकेज रहता है, बट आप ये स्किल लेके जा रहे हो एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, तो आपके पास एडब्ल्यूएस भी रहेगा, डेवऑप्स भी रहेगा और क्यूबरनेटिस भी रहेगा, 3 स्किल रहेंगी। तो आपका पैकेज मिनिमम 2 और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 10 लाख के ऊपर रहेगा, ओके। सो आप उतना डिमांड कर सकते हो। तो बहुत इजी कोर्स है, इजी कोर्स कंटेंट है, कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए कि मेरा टेक्निकल स्किल होना चाहिए या टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, नथिंग। जस्ट यू नीड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, जो आपको सर ने बताया होगा कल अच्छे से, ओके। और आपके पास क्या होना, जैसा मैंने बोला था कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स कोर्स फिनिश कर सकते हो। तो व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी आता है हमारा व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें कुछ पूछना है, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? कैन यू हियर मी गाइस? No, no, sir. No, sir. No doubt. यस, यस विश्वा। No doubt. I'm saying no doubt. We can ओके, proceed. ओके। सो अभी बताओ मुझे, व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो हम बात करने वाले एडब्ल्यूएस, ओके। एडब्ल्यूएस मींस अमेजॉन वेब सर्विस, ओके। अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में अब हम कवर करने वाले कि एडब्ल्यूएस क्या है, क्यों उसको सीखना चाहिए, ओके। कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया है, ओके। और उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ बात करेंगे कि इतना व्हाई इज पॉपुलर एडब्ल्यूएस, ओके। तो सबसे पहले बात आती है एडब्ल्यूएस मतलब क्या है। एडब्ल्यूएस के पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। सो एडब्ल्यूएस के बारे में बात करने वाले हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू कंप्लीट दिस थिंग्स। सो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। तो इसका बेसिक मतलब होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, आईबीएम है, एक्सेंचर है, जो भी है, ओके। सो दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, ओके, फिर चाहे वो स्टार्टअप कंपनी हो या फिर मीन्स हम बोलते 5 स्टार या फिर एमएनसी कंपनी हो, ओके। स्टार्टअप हो या एमएनसी कंपनी हो, उन सबको सर्वर की जरूरत रहती है। दिस इज द सर्वर, ओके। सर्वर मीन्स, तो आई विल शो यू। सर्वर की क्या रहती है, जरूरत रहती है, किस लिए जरूरत रहती है, कि अपना काम करने के लिए। जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप मीन्स एक एग्जांपल पकड़ लो कि सपोज दिस इज द सर्वर, ओके। किस लिए लैपटॉप का यूज करते हो आप, व्हाट इज द यूज ऑफ लैपटॉप। देखो, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट रिलेटेड वर्क के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। आप अगर से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उसको लैपटॉप को यूज करते हो, करेक्ट। लाइक एज ए सर्वर, ओके। सो सर्वर की जरूरत क्या है, अपना काम करने के लिए। जैसे डेटाबेस स्टोर करना है, ओके, डेटाबेस स्टोर हो सकता है, या वीडियो, हम वीडियो फोटो फॉर्म कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंप्यूटेशनल चीजें करने का कर सकते हैं। ओके, सो अपने सर्वर बनाना है हमें। सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, सर्वर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं? एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं। ओके, सो एडब्ल्यूएस क्यों पॉपुलर है इतना? तो पहले के जमाने में देखो, बिफोर मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस, उसमें क्या होता था कि सर्वर रहता था। ओके, सर्वर और सिस्टम्स। तो आई विल शो यू हियर लिनक्स सर्वर, लिनक्स डेटा सेंटर। ओके, so here images, so this is the linux servers. okay, so linux server रहते थे ऐसे ऐसे, इसकी एक स्टोरेज रूम रहती थी। ओके, दिस इज द सर्वर। ये क्या है, हमारे सर्वर रहते थे। तो देखो, पुराने जमाने में क्या रहता था, बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस, ये सर्वर रहते थे। सर्वर को क्या करना पड़ेगा? ये सर्वर को हमें मेंटेन करना पड़ता था। देखो, सबसे पहले तो स्टोरेज के लिए स्पेस होना चाहिए, उसके बाद में इसके लिए एयर कूलिंग चाहिए, करेक्ट। उसके बाद में सिक्योरिटी चाहिए। ओके, सो सब कुछ हमें प्रोवाइड करना पड़ता था, मेंटेनेंस, उसके इंजीनियर, सब कुछ। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, खुद का एक डेटा सेंटर लेती थी। खुद का एक डेटा सेंटर, सर्वर्स लाते थे। मिनिमम 75 लैक्स पर सर्वर की प्राइस है। ओके, तो सर्वर बाय करना, उसके बाद में उसको फ्रीजिंग, स्टोर करना अच्छे से। ओके, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए जो भी डेटा सेंटर इंजीनियर्स लगते थे, तो इंजीनियर्स, नेटवर्क टीम, एवरीथिंग दे नीड टू मीन्स उसको क्या करना था, एक टीम बना के उसको मैनेज करना पड़ता था। ओके, और अभी क्या है, ऑनलाइन सर्वर मिल रहा है। ओके, एडब्ल्यूएस पर जाएंगे हम। एडब्ल्यूएस पर जाने के बाद वी विल बाय वन मीन्स यूज दैट सर्वर। ओके, तो सर्वर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है, दिस इज द सर्वर, मीन्स ये क्या, एक सेशन लिया है एक सर्वर का। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जस्ट हम सेशन लेंगे। देखो यहाँ पर आपने एक सर्वर लाया, सर्वर यहाँ पर स्टोर किया, सब कुछ आपने खुद के इससे मीन्स उसको आपने स्पेस दिया, एयर कंडीशन। सो एक सर्वर के पीछे मिनिमम आपको 10 से 15 लाख पर मंथ आपको क्या, कंपनीज को क्या आता था, खर्चा आता था। अभी क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, सर्वर क्या रहे, रेंट पर ले रहे हैं। ओके, सो अपना काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्वर रेंट पर ले रहे हैं। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसा आप अभी ग्रेजुएशन किया है, ओके, बहुत सारे लोगों ने घर से बाहर जाके कहीं पर, जहां पर आपका मीन्स एडमिशन हुआ होगा, वहां पर जाके आपने ग्रेजुएशन किया है। वहां पर आप जाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर एडमिशन होने के बाद सबसे पहले आप घर खरीदते हो क्या, रहने के लिए? कैन यू हियर मी गाइस? Yes, sir. तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आप रहने रहने के लिए जाते हो 3-4 साल, जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो वहां पर आप जाके घर खरीदते हो क्या? कैन यू हियर मी? नहीं, नहीं, क्या करते हो आप? नहीं सर। क्या करते हो, रेंट पे सिंपल लेंगे। रेंट पे ले लेते हो, करेक्ट। अभी आप क्या करोगे, 4 साल आपको रहना है। अगर से आपने घर खरीद लिया तो क्या होगा, उतने आपके मनी वेस्ट चले जाएंगे। ओके, 4 साल के बाद आप वहां पर रहोगे नहीं, आप आपके घर पे आओगे, जो भी आपका होम टाउन होगा, करेक्ट। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, अगर से आपको घर खरीदना मीन्स आपको क्या करना है, सर्वर यूज करना है। उसके लिए हम सर्वर खरीदेंगे क्या, उसके लिए स्टोरेज देना पड़ेगा, सब कुछ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम प्रोवाइड करेंगे क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपल रेंट पर सर्वर लेंगे, उसको जितना यूज करना है उतना यूज करेंगे। ओके, सो ऑनलाइन सर्वर लेंगे रेंट पे, उस सिस्टम को रेंट पर लेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक आप उस रूम में रह रहे हो, जब तक आपका ग्रेजुएशन, जैसे आपकी एग्जाम खत्म हुई, एग्जाम खत्म होने के बाद आप क्या करते हो कि रूम वैसे ही रन देते हो, रूम छोड़ के चले जाते हो, करेक्ट। यस और नो? आफ्टर 3 to 4 years आप वहीं पर रूम का रेंट देते रहते हो क्या? नहीं, आप क्या करते हो, आपका काम खत्म हो गया, आप वहां से निकल जाते हो। ओके, तब से क्या हो जाता है, आप रेंट देना बंद कर देते हो। सेम लाइक एज ए हियर ऑल्सो, अगर से हमें सर्वर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्वर खरीदेंगे, मीन्स रेंट पर लेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, हमारा
क्या होगा कि जितना हम यूज करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, पे करेंगे। ओके, तो मीन्स जितना तो जितना हम यूज करने वाले उतना ही क्या करेंगे, हम रेंट पे करेंगे। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इनको क्या बोलते हैं हम, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। और एडब्ल्यूएस से, एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, एडब्ल्यूएस हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स क्या कर रहा है वो, देखो जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टअप कंपनी हो या बड़ी जो फॉर्च्यूनर 5000 कंपनी है, सो आज की डेट में बहुत सारे कंपनी एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं। ओके, क्यों यूज कर रहे हैं, देखो इंक्लूडिंग हमारा फेसबुक है, अमेजोन, ईयरबग, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, देन रिलायंस। ओके, सो ये सब क्या यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज अ सर्वे, एक सर्वे हुआ था 2022, तो कंडक्ट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दुनिया के अंदर 92%, 92% जो भी लाइव वेबसाइट्स है, 92% जो भी लाइव वेबसाइट्स है, ओके, सो दिस इज लाइव वेबसाइट्स। ओके, ये लाइव वेबसाइट्स है, ये भी लाइव वेबसाइट्स है, करेक्ट। तो अगर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो दिस इज द लाइव वेबसाइट। जितनी भी लाइव वेबसाइट्स है 92% किस पर होस्टेड है, एडब्ल्यूएस पे। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2022 या 23 में एक सर्वे हुआ था। तो ये सर्वे किसने किया था, इंडीड ने सर्वे किया था। ओके, यू कैन चेक ऑल्सो, मीन्स आप गूगल पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ओके, सो 92% जो भी लाइव वेबसाइट्स है वो क्या है, एडब्ल्यूएस यूज करती है। ओके, मींस एडब्ल्यूएस पर क्या है, होस्टेड है वो, एडब्ल्यूएस पर वो रन हो रही है। तो इतना सब, इतना बड़ा इम्पैक्ट है वर्ल्ड वाइड एडब्ल्यूएस का। तो यही रीजन है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि एडब्ल्यूएस को यूज करते हैं। ओके, तो ये एक तरीका है ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, मींस हम एडब्ल्यूएस को क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म, कि जिस पर आप अपनी सर्विस को होस्ट कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो। ओके, एंड देन तो व्हाई एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर। ओके, हम एडब्ल्यूएस देख रहे हैं अभी, व्हाई एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर, इतना पॉपुलर क्यों है एडब्ल्यूएस। ओके, व्हाई यू मींस एवरीवन यूजिंग एडब्ल्यूएस। सो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ओके, तो जिनमें से मुझे वन वन ऑफ द टॉप रीजन ये लगता है कि पहला, एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग की जो इंडस्ट्री है, ओके, सो उनमें से जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इतने means अभी मैंने 6 लिया, बहुत सारे, मोर देन थाउजेंड्स और 500, ओके, 500 प्लस कुछ तो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, तो उसमें से व्हाई एडब्ल्यूएस पॉपुलर, तो इसमें से सबसे पहला प्लेयर देखो, सबसे पहला प्लेयर था एडब्ल्यूएस। मींस क्लाउड कंप्यूटिंग किसने इंट्रोड्यूस किया है, एडब्ल्यूएस ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो यही रीजन है कि आज की डेट में अभी तक जो सबसे मेजर क्राउड कैप्चर करके रखा है, होल्ड करके रखा है। ओके, तो किसने करके रखा है, एडब्ल्यूएस ने। व्हाई, बिकॉज जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, एडब्ल्यूएस ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी। ओके, सेकंड थिंग्स एक है कि पे एज पे यू गो मॉडल यूज। ओके, मींस आप जितना रेंट, जितना यूज कर रहे हैं उतना ही क्या करना है, आपको पे करना है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इमेजिन करिए कि आपको ट्रैवलिंग करना है। ओके, आपको ट्रैवलिंग करना है मुंबई टू पुणे। ओके, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये क्या है, आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, सो आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये आपका होम है, और दिस इज योर डेस्टिनेशन। एक समझ लो कि आप ऑफिस जा रहे हो। ओके, सो दिस इज योर होम एंड दिस इज योर ऑफिस। ओके, तो अभी आप आपसे घर से ऑफिस में जा रहे हो, तो आप कैसे जाओगे घर से ऑफिस, एक तो आपको बाइक बाइक चाहिए, नहीं तो खुद की कार। ओके,
एक तो पर्सनल पर्सनल क्या करोगे आप, पर्सनल चीजें यूज करोगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, पर्सनल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर्सनल ट्रांसपोर्ट में सपोज तो आपके पास कार है, ओके, तो कार लेके आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो होम टू ऑफिस, ओके, होम टू ऑफिस जा रहे हो आप, तो ऑफिस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार सबसे पहले ड्राइव करना पड़ेगा, करेक्ट। बस क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको पेट्रोल जो भी है मीन्स मेंटेन में आ गया, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ओके, वॉशिंग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ओके। सो एवरीथिंग यू नीड टू मेंटेन, ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा जो भी आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट होगा, करेक्ट। अगर सिर्फ वही आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि जैसे पुणे में रह रहे हो आप, तो पुणे में पीएमपीएल चलती है, ओके। सो आप पुणे में रह रहे हो और आप क्या कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करते हो आप, एनीवन, कैन यू हियर मी गाइस? या जैसे कि नॉर्मली ऑटोज रहते हैं या फिर पर्सनल हाँ, टैक्सीज रहता है या करेक्ट, फिर जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बसेस वगैरह रहता है वो यूज करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। करेक्ट। उसके लिए क्या करते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, सपोज आप घर से ऑफिस जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी उसका बस स्टॉप होगा नियर बाय आपके होम, वहां पर जाना पड़ेगा आपको, करेक्ट। बस आने के बाद बस में बैठना पड़ेगा, करेक्ट। बस में बैठने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा बोलेगा क्या ड्राइवर कि आप बैठे हो तो आप अभी झाड़ू लगा दो बस में, या फिर आप उसको पोंछ दो, या डीजल डालो उसमें, या पेट्रोल डालो, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसका जितना भी फेयर हो रहा है उतने उसको पैसे देना पड़ेगा और वो आपको एक टिकट दे देगा, ओके, दैट्स इट। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी फेयर होगा उतना उसको पे करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऑफिस से होम टू ऑफिस जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना, ड्राइव करना पड़ा नहीं, आपको गाड़ी का मेंटेन करना पड़ा नहीं, ओके, सो आपको कुछ करना पड़ा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर से पर्सनल ट्रांसपोर्ट रहा तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, एट मीन्स हर एक वीक में गाड़ी को धोना पड़ेगा, ओके, सब कुछ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, लाइक एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं। एडब्ल्यूएस को क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना है, जितना यूज करना है उतना ही क्या करना है, हमें पे करना है, करेक्ट। जहां तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सपोज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो आप उतना ही पैसा दोगे जहां तक आपको जाने का है, करेक्ट। या उस ट्रांसपोर्ट का डेस्टिनेशन अलग होगा, ओके, तो आपके 100 मीन्स आपको जाना है वहां से 100 किलोमीटर दूर होगा, बट आप जहां जाते हो उतने ही किलोमीटर के पैसे दोगे आप, यस और नो, कैन यू हियर मी गाइस? यस करेक्ट। यस 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 करेक्ट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रोवाइडर, मीन्स जितना हमें यूज करना है उतना ही क्या करेंगे, हम उसको पे करेंगे, ओके, दिस द सेकंड पॉइंट। सो व्हाई एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर, कोई बता सकता है व्हाई एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर? Yeah, it was the first one who introduces the online services just like cloud करेक्ट, computing services. Yeah, it might be he represented in 2009 करेक्ट, if I'm not wrong. करेक्ट, करेक्ट, And करेक्ट, 2010। just because of the first in the market, he currently capture more than 36% of the cloud computing market captured by करेक्ट, AWS. करेक्ट, so that's why AWS is popular, correct। तो मीन्स AWS का पेमेंट मॉडल मीन्स पेमेंट मॉडल जिसमें आप उसको जितना मीन्स यूज कर रहे हो, जितने टाइम तक आप यूज कर रहे हो, ओके, उतने टाइम तक क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे पे करना पड़ेगा, ओके। आपने उसको काम छोड़ दिया, स्टॉप करके रख दिया सर्वर, मीन्स आपकी स्टॉप वॉच क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। जैसे आप उस सर्वर को स्टार्ट करोगे तो आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स जितना आप यूज करोगे उतना ही हमें क्या करना है, पे करना है, करेक्ट। इसलिए क्या करते हैं हम, एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर, ओके। तो किसी कुछ पूछना है इसमें, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाई पॉपुलर, एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर?
why we are using AWS? Anyone have any doubt? No, sir. So now this is the AWS overview. Okay, what is mean by AWS? AWS क्या है क्या नहीं हम देखेंगे डिटेल में, बस जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। ओवरव्यू दिया मैंने आपको। ओके, अभी हम देखेंगे DevOps। तो व्हाट इज मीन बाय DevOps? तो व्हाट इज मीन बाय DevOps? तो DevOps सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि क्या है, ये टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हम जिसको हमें इंस्टॉल करके सीखना होता है क्या? ओके, तो मैं सीखने के बाद डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूँ, या फिर इसका प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा कंसेप्ट है, ये सारी चीजें। ओके, सो मैं आपको मीन्स समराइज करता हूँ। तो आपको सबसे पहले बहुत आसान से आसान मीन्स इसमें बताता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय डेवऑप्स। ओके, तो डेवऑप्स मीन्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रोसेस को या एक कंसेप्ट को कहा जाता है डेवऑप्स। ओके, डेवऑप्स किसको बोलते हैं? देखो, डेवऑप्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोसेस है। प्रोसेस या कंसेप्ट बोलो उसको, उसको क्या बोला है? डेवऑप्स बोला है। ओके, सो व्हाई डेवऑप्स इंट्रोड्यूस? डेवऑप्स के पहले क्या होता था? डेवऑप्स के पहले क्या था? टू डिफरेंट टीम्स। ओके, टू डिफरेंट टीम्स रहती थी बिफोर डेवऑप इंट्रोड्यूस। तो तब कौन सी रहती थी? डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट टीम एंड एक रहती थी हमारी ऑपरेशन टीम। ओके, सो अभी डेवलपमेंट टीम का काम क्या रहता है? डेवलपमेंट टीम क्या करेंगी? डेवलपमेंट मीन्स, देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा अभी। जस्ट देव मीन्स डेवलपमेंट, करेक्ट? देव मीन्स डेवलपमेंट, ऑप्स मीन्स ऑपरेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स डेवऑप्स। ओके, तो डेवलपमेंट टीम, देखो डेवऑप्स हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच का जो इंटरैक्शंस रहेगा, ओके, इंटरैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डेवऑप्स बोलेंगे। ओके, सो ऐसे तो ये दोनों डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम डील्स विद टेक्नोलॉजी। ओके, तो दोनों का भी काम क्या है? टेक्नोलॉजी मीन्स दोनों का भी वर्क कैसा है कि टेक्नोलॉजी से डील करना। ओके, टेक्नोलॉजी के साथ डील करना है। ओके, सो बट थोड़ा सा वर्क डिफरेंट डिफरेंट रहता है। मीन्स डेवलपमेंट अलग रहेगा, ऑपरेशंस अलग रहेगा, बट रिलेटेड किससे रहेगा? टेक्नोलॉजी से। ओके, सो डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करना। ओके, डिजाइन करना, उसको कोड करना, उसके बाद में फाइनली डेवलप करना। अगर से आपको क्या करना है? ऐप बनाना है, सपोज आपको अभी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग है। ओके, सो मोबाइल बैंकिंग अगर से हमें बनाना है, तो डेवलपमेंट टीम क्या करेंगी? सबसे पहले डेवलपमेंट टीम उसको डिजाइन करेंगी, उसका कोड लिखेंगी। ओके, एवरीथिंग इज डन। सपोज डेवलपमेंट टीम क्या करने वाली है कि जो भी कोड है, देखो टूल बनाने के लिए उसको डिजाइन, जो भी डिजाइन करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। ओके, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है, उसका कोड कैसे लिखना है, फाइनली डेवलप कैसे करना है, ये सब चीजें वो डिस्कस करते। सपोज आपने देखा होगा कि जो भी आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते हो, तो उसमें क्या क्या देखा होगा आपने? अकाउंट सेक्शंस है, कार्ड सेक्शंस है, लोन सेक्शंस है, ओके, समरी सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं। तो उसके हर एक टैब रहते हैं, करेक्ट? दिस इज वन टैब। हर एक उसके टैब रहते हैं। जैसे हम अकाउंट रिलेटेड टैब पर वो क्लिक करेंगे तो हमें अकाउंट रिलेटेड टैब ओपन होंगी। ओके, सो अगेन अदर थिंग्स, so I will show you here.
के IRCTC, ओके। अभी देखो, ये जो पेज बनाना है, ये पेज बनाना है तो क्या होगा, IRCTC क्या करेंगी, कौन से भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी आईटी इंडस्ट्री, उसके पास आएंगी, डेवलपमेंट टीम के पास, डेवलपमेंट टीम को बताएंगी कि देखो हमें ये सब क्या चाहिए, टैब्स चाहिए, ओके। तो रजिस्टर टैब, लॉगिन टैब, एजेंट लॉगिन, कॉन्टैक्ट, जैसे ही वो लॉगिन टैब को क्लिक करेगा तो उसका पेज ओपन होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर डेवलपर ने कुछ तो भी कोड लिखा है, इसमें इस टैब के लिए कुछ तो भी कोड लिखा है। तो जैसे ही हमने वहां पर क्लिक किया तो ये टैब पॉपअप ओपन हुआ, करेक्ट। तो सेम लाइक ऐसे वो क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, ओके। होने के बाद अगर से हमें डेवलपमेंट टीम को जज करना है तो कैसे जज करेंगे कि उन्होंने कितने चेंजेस किए। देखो, अगर से कस्टमर ने आपको बता दिया कि जो आईआरसीटीसी की डिपार्टमेंट ने आपने बता दिया कि हमें ये सब टैब चाहिए, बट आपने क्या कर दिया, इस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैब डाल दिए, करेक्ट। मीन्स अगर से आपको डेवलपमेंट टीम को जज करना है तो उन्होंने कितने चेंजेस नए डाले, ओके, उसमें फीचर्स कितने डाले, ओके। तो आप उस तरह से जज कर सकते हो। दूसरी तरफ से क्या आता है, हमारा कौन सा डिपार्टमेंट आता है, दिस द डेवलपमेंट टीम। देन ऑपरेशन टीम, ऑपरेशन टीम, ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या रहता है, एक बेसिक काम होता है ऑपरेशन टीम का, सर्वर को मैनेज करना, ओके। सो दिस इज द सर्वर, इस सर्वर को मैनेज करना, ओके। मैनेज करना है मीन्स, देखो, सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करना है। अभी सर्वर को मैनेज कर रहा है मीन जो ये एप्लीकेशन चल रहा है सर्वर पे, ओके। सो इसको, इस एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसका स्केलिंग करना, उसका बैकअप करना, ओके। अगर बैकअप प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करना, ओके। तो ये बहुत सारी चीजें कि जो ऑपरेशन टीम क्या करती है, मीन्स उनका एक काम है। अगर से उनको हमें उनका अगर से परफॉर्मेंस जब जज करना है, चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है, ओके, कितना स्टेबल है, कितना अवेलेबल है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। सो ये क्या है हमारा, इस तरह से क्या होता था, बिफोर डे ऑफ्स के पहले काम होता था, ओके। सो अभी क्या है कि कंपनी के अंदर कौन सा भी प्रोडक्ट अच्छे तरह से बनना चाहिए, ओके। तो देखो, ऑपरेशन डिपार्टमेंट कौन सा काम करती है, ऑपरेशंस टीम्स जो भी कुछ बग्स आ रहे हैं, कुछ इशू आ रहे हैं, मीन सर्वर रिलेटेड, या फिर इट्स नीचे वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, ओके। तो ये क्या करेंगे, ऑपरेशन टीम उसको मैनेज करेंगी, ओके। सो अभी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छे तरह से चले, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल मीन्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम क्या होना चाहिए, मीन्स उनका कोलैबोरेशन सही से होना चाहिए, ओके। सो कोलैबोरेशन करके उन्होंने काम करना चाहिए। यूजुअली स्मॉल स्केल कंपनी में क्या होता है, सपोज स्मॉल स्केल कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी में आप ही डेवलपर रहोगे, आप ही एडमिन रहोगे, एक ही टीम रहेंगी, ओके। सो दो चार बंदे रहते हैं और सबको सब कुछ आना चाहिए, करेक्ट। तो यूजुअली स्मॉल स्केल कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी, उसके अंदर सिंगल टीम होती है। सिंगल टीम जो डेवलपमेंट ऑपरेशंस देती है, मीन्स डेवलपमेंट भी करती है, तो उधर ऑपरेशंस भी देखती है, ओके। सो मीन्स अगर से कुछ भी इशू आता है तो क्या करते हैं, वो टीम से कनेक्ट करके इशू रिजॉल्व करते हैं, ओके। बट इन जो हमारी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसी में क्या रहता है, डेवलपमेंट टीम अलग रहेंगी, ऑपरेशन टीम्स अलग रहेंगी, ओके, सेपरेट सेपरेट रहेंगी। तो क्या होता है बहुत बार, मीन्स डेवलपमेंट टीम डेवलप दी सम कोड्स, ओके, और वो ऑपरेशन टीम को बोलेंगी कि तुम्हारे सर्वर पर डेवलप करो। डेवलप करने के बाद क्या होगा कि समथिंग वेंट्स रॉन्ग, अगर से कुछ यहाँ पर फट गया, बग्स आ गया, ओके। मीन्स देखो, इन्होंने ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया है आईआरसीटीसी का डेवलपर ने, उन्होंने टेस्ट किया, टेस्टर ने भी टेस्ट किया, उनके जो भी सिस्टम होंगी वहां पर बिल्ड करके देखा, एवरीथिंग इज गुड। बट एक्चुअल ऑपरेशन सर्वर पर जब उन्होंने डाला है, जब उन्होंने बिल्ड किया, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, मीन्स ये इसकी लॉगिन की टैब नहीं चल रही है, रजिस्टर नहीं दिख रहा है, एजेंट लॉगिन नहीं दिख रहा है, कॉन्टैक्ट ये नहीं दिख रहा है, ओके। सो क्या होगा, व्हाट हैपन, ये क्या करेंगे, ऑपरेशन टीम डेवलपमेंट टीम को बोलेंगी कि ये तुम्हारा इशू है, तुम देखो, ओके।
डेवलपमेंट टीम क्या बोलेंगी, ये तुम्हारा इशू है, तुम देखो, ओके, दिस इज द सिस्टम रिलेटेड इशू, हमने तो हमारे सिस्टम पर देखा था तो एवरीथिंग इज गुड, ओके, बट हियर योर सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू मैनेज दैट एप्लीकेशंस, ओके। सो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी मीन्स, सपोज अभी आपने कुछ गलत काम किया था, आप एक्सेप्ट करते हो क्या, नहीं करते हो, करेक्ट। सो क्या करता है ह्यूमन टेंडेंसी, क्या रहती है कि जो भी हमने गलत काम किया वो दूसरे पर डालना कि इसके वजह से गलत हुआ, मैंने तो गलत नहीं किया था, मैंने तो सही से किया था, बट इसने ऐसा बोला इससे मैंने ऐसा किया, तो उस टाइप मीन्स गलत हुआ। सेम लाइक एज हियर आल्सो, मीन्स ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, मीन्स ब्लेम करेगा, ओके। सो ये चीजें किसने रिकवर की, डेवऑप्स ने ये सब चीजें रिकवर कर ली, ओके। इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम में कुछ भी इशू आया तो ये कैसे काम कर रहे हैं, एज ए इंफिनिटी करके काम करते हैं, ओके। आई विल शो यू सिंबल। So here date of, so this is DevOps, okay। so सिंबल दिख रहा है आपको, so this is the development team, this is operation team, okay। so डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम के इंटरएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डेवऑप्स कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, डेवऑप्स बोलते हैं, करेक्ट। तो ऐसे दोनों डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम डील करती है किसके, टेक्नोलॉजी के साथ, करेक्ट, टेक्नोलॉजी के साथ डील करती है। सो डेवलपमेंट टीम क्या करेंगी, देखो डेवलपमेंट टीम कौन सा भी जो भी नया ऑब्जेक्ट्स मीन्स नया एप्लीकेशन बिल्ड करना है, नया एप्लीकेशन करना है, तो पहले क्या करेंगे, वो प्लान करेंगी, उसके बाद में उसका कोड करेंगी, कोड करने के बाद, कोड लिखने के बाद उसके उनके सिस्टम पर डेवलपमेंट सिस्टम रहेंगी, वहां पर क्या करेंगे, वो बिल्ड करेंगे, ओके। बिल्ड करने के बाद व्हाट हैपन, बिल्ड करने के बाद क्या करेंगे, वो टेस्टर टेस्ट करेंगे, ओके। टेस्टर क्या करेंगे, उस चीज को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ओके। टेस्टर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ डेवलपमेंट टीम का काम खत्म हो गया, देन रिलीज, वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, जो भी उन्होंने कोड यहाँ पर टेस्ट किया उनको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद वो उनके जो भी ऑपरेशन टीम है, ऑपरेशन की जो सर्वर्स है, सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे, ओके, डिप्लॉय करेंगे, उनको ऑपरेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे इन द सेंस, क्या करेंगे वो, कि वो देखेंगे कि एवरी टैब इज वर्किंग फाइन, ओके। सो ये टैब वर्किंग फाइन है, ये टैब वर्किंग फाइन है, सो दे विल चेक, ओके, मॉनिटर करते रहेंगे। और जब यूजर काउंट देखेंगी, यूजर यूजर काउंट अगर से बढ़ गया है, तो दैट सिस्टम इज कैपेबल और नॉट, मीन सिस्टम डाउन होती है कि नहीं होती है, दे विल चेक एवरीथिंग, ओके, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद में रिलीज होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, अगर से कुछ बग्स आ गए मीन्स, सपोज दिस टैब इज नॉट वर्किंग, तो ये क्या करेगा कि मॉनिटरिंग टीम क्या करेंगी, डेवलपमेंट टीम को सिंपल एक ट्रिगर मीन्स ऑटोमेटिकली वो बग्स ट्रिगर हो जाएगा। डेवलपमेंट टीम को बोलेंगे कि देखो दिस रजिस्टर टैब इज नॉट वर्किंग। सो जस्ट डेवलपमेंट टीम क्या करेंगी कि उसमें कोड देखेंगी कि कोड में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन अगेन वो बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, देन रिलीज करके अगेन डिप्लॉय करेंगे, अगेन अगेन उसको ऑपरेट करना है, मॉनिटर करना है, अगर से कुछ बग्स आता है तो दे विल वर्क ऑन लाइक दैट, ओके। तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स है। सबसे पहले क्या है, देखो जब आप एक टीम में काम करते हो, ओके, सो क्या होगा, टीम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, करेक्ट। मीन्स जो भी आप एप्लीकेशंस रेडी करने वाले हो बिफोर डेवऑप्स, जो एप्लीकेशन बिल्ड होता था उसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसे 1 1.5 साल लगता था बिल्ड करने के लिए, करेक्ट, मीन्स पूरा रेडी होने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम साथ में ही काम कर रही है, करेक्ट, मीन्स टीम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज होता है, टीम प्रोडक्टिविटी
इंक्रीज हुई तो उसका जो काम करने का स्पीड है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, लैग मीन्स लैग डिक्रीज होगा। ओके, जो भी इनके बीच में जो भी इंटरैक्शन था मीन्स इंटरैक्शन बढ़ेगा तो ब्लेमिंग थोड़ा कम हो जाएगा। करेक्ट, कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा, इशू कम हो जाते हैं, लोड कम हो जाएगा। करेक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगा जो फाइनली बहुत सारे बेटर मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सो अब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, ओके, ज्यादा स्पीड, ज्यादा वेलोसिटी से शिफ्ट कर पा रहे हैं। ओके, बाय यूजिंग डेवऑप्स। सो अभी डेवऑप्स का कंसेप्ट पूरा प्रोसेस है। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर बहुत सारे टूल्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो हम कौन से टूल यूज करने वाले हैं इसमें? तो वी आर यूजिंग हियर गिट, जेनकिन, डॉकर, एंसिबल, क्यूबरनेट्स। ओके, सो वी आर यूजिंग दिस टूल्स। ओके, सो अगर हम समराइज करते हैं डेवऑप्स टूल को, ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर्म में अगर से हम समराइज करते हैं तो डेवऑप्स क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इन्फिनिटी साइन में विजुअलाइज किया है। ओके, सो इसमें विजुअलाइज किया है, इन्फिनिटी साइन में विजुअलाइज किया है। क्लियरली पता चल रहा है कि डेवऑप्स एक मिक्स है। तो अपने डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के सारे काम तो क्या करता है, कंटिन्यूअस साइकिल में करता है। जो भी डेवलपमेंट और ऑपरेशन के जो भी वर्क्स है वो किसमें हो रहा है, साइमल्टेनियसली मीन्स कंटिन्यूअसली हो रहा है। डेवऑप्स क्या करता है, कंटिन्यूअस साइकिल फॉर्म कर रहा है। ओके, साइकिल स्टार्ट हो रही है यहाँ से प्लान से तो एंड हो रही कहाँ पर, मॉनिटर तक। ओके, तो प्लानिंग स्टेज के साथ प्लानिंग किया जाता है। ओके, कोड मीन्स प्लानिंग किया जाता है प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, ये सारे हम डेवलपमेंट के पार्ट आते हैं। ओके, प्रोडक्ट को कोड किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। ओके, सो एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट किया जाता है। देन बिल्ड टेस्ट ये स्टेज आती है। ओके, बिल्ड और स्टेज, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, सीआई मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। उसके बाद में हमारा आता है प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, रिलीज करते सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। ओके, सो पूरा प्रोसेस रिलीज और डिप्लॉय, इस रिलीज और डिप्लॉय के लिए हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं, बिल्ड एंड टेस्ट को कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, रिलीज एंड डिप्लॉय को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। उसके बाद ऑपरेट करते हैं। ओके, ऑपरेशन टीम मॉनिटर करती है। अगर कोई चेंजेस आता है तो क्या करते हैं, फीडबैक लूप होता है जो आता है डेवलपमेंट टीम के पास, तो उसको फीडबैक लूप भी क्रिएट होता है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, ये जो लूप क्रिएट हुआ है, इन्फिनिटी साइन क्रिएट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक लूप भी बोलते हैं। ओके, तो डेवऑप्स के अंदर एक टीम है। डेवऑप्स मीन्स वन टीम, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम इज कंबाइन। ओके, और एक हम क्या बोल रहे हैं, सीआईसीडी, जिसको हम बार बार सुनते हैं, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। बेसिकली यही मतलब होता है इन सारे प्रोसेस को कि हम सारे स्टेप को समराइज करना। ओके, अंडरस्टैंड? So this is the overview of AWS and DevOps. If any doubt, please ask me. सर बट प्लेसमेंट डेवऑप्स में होगी या फिर एडब्ल्यूएस में? देखो, आपको अभी जो करंट जो ये ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, सो AWS एडमिन के लिए आपको जगह मीन्स आपको ओपनिंग बहुत कम मिलेंगी। ओके, अगर से आप AWS प्लस DevOps हो तो आपको भर भर के ओपन पोजीशंस मिलेंगी। आपको AWS आ रहा है और आपको DevOps भी आ रहा है तो आपको बहुत सारी पोजीशन मिलेंगी। ओके, and next चीज also, so we will covered here Kubernetes admin also, means आपको 2 to 3 पोजीशंस ओपन रहेंगी। एक AWS इंजीनियर मीन्स उसमें AWS आएगा और एक दो टूल्स इसके आएंगे, गिट, जेनकिंस। ओके, अगर से आप डेवऑप्स इंजीनियर्स लग रहे हो तो डेवऑप्स इंजीनियर्स में आपको AWS का भी नॉलेज होना और डेवऑप्स के टूल का भी नॉलेज होना। करेक्ट, देन आफ्टर नेक्स्ट थर्ड वन इज क्यूबरनेट एडमिन, क्यूबरनेट्स। ओके, सो क्यूबरनेट्स एडमिन हम EKS और जो भी हमारा ओपन सोर्स है
इंटरप्राइज और ओपन सोर्स दोनों भी लेने वाले हैं. हाउ टू क्रिएट द मैनिफेस्ट एंड समथिंग वी विल सी इन डिटेल्स. ओके, विथ एरर, विथ एग्जांपल. ओके, एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हैं, एवरीथिंग. तो 3 positions are open for this course. Okay. जी. Yes, anyone have any question? Any technical doubt, please ask me. सर हम टेराफॉर्म सीखने वाले हैं या नहीं इसमें? Correct. या फिर Terraform Jenkins? also. Terraform ओके, also. वो आपने मेंशन नहीं किया इसलिए मैंने Yes. क्वेश्चन किया. नहीं, ये अभी मैंने सिर्फ इतना बताया. Terraform also. ओके ओके श्योर. Terraform सर भी हम cover क्या होगा क्या इसमें. पढ़ने वाले सर हम क्या क्या पढ़ने वाले उसके बारे में एक पीडीएफ डाल दीजिए सर ग्रुप पर. So yesterday I have discussed. Correct. Yeah. Yesterday we have discussed regarding this course concept. तो अभी recording start है, तो recording में आप देख लो. शायद Everyone see now? यस सर, ये कल आपने बता दिया था सर, सभी लोग प्रेजेंट है. हाँ, यही हम सब कवर करने वाले हैं. ओके, तो डेवऑप्स कंटेंट जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं. सर ये पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो ग्रुप पे? श्योर. सर एक कुबरनेटिस के लिए स्पेशल ओपनिंग्स होती है. यस. एक मिनट. हेलो, पर आ रहा हूँ. ओके, so guys, if you have any doubt, we will connect tomorrow. I have some personal emergency work. Okay, so I'm go there. Okay guys, if you any doubt, अगर से आपको टेक्निकल डाउट हो we will connect tomorrow. You will ask me tomorrow. Okay. Yeah. Okay guys. Okay. Okay. Thank you, sir. So any doubt related Thank you so much, sir. placement, so please connect with Sunil sir. They will guide you. Okay. Or any Arbor person. सर पीडीएफ शेयर कर देना बस आप कोर्स Sure, कंटेंट sure. का I will बस. share in this group. Okay. Okay. Just I will share within 15 and 20 minutes. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you Good guys. night. Thank you. Good night.